मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं और उसका क्रमांक जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो भी दिया गया, जैसे H2 यानी कि कितना अणु है तो 2 अणु है, N2 कितना अणु है तो 2 अणु है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में देखिए N का कितना अणु है तो 1 अणु, और हाइड्रोजन का कितना अणु है तो 3 अणु है। तो दोनों का सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों का अणु कितना है वो आपको लिख लेना है, और क्या संतुलित करना है ये भी देख लेना है। तो हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख कर दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम पहला वाला, यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा LHS और उसके बाद इधर लिखिएगा RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए हाइड्रोजन का कितना अणु है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखकर 2 लिख दीजिएगा, और राइट हैंड साइड में देखिए कि हाइड्रोजन का कितना अणु है, तो ये इससे पता चलेगा आपको क्या संतुलित करना है। उसके बाद इधर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो नाइट्रोजन का कितना अणु है, तो नाइट्रोजन का 2 अणु है, और इधर देखिए आप नाइट्रोजन का कितना अणु है तो 1 अणु है। तो बेसिकली आपको क्या संतुलित करना है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ संतुलित करना है। एक तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन भी जो है का अणु दोनों ओर समान होना चाहिए, ये संतुलित करना है। फिर नाइट्रोजन का जो है दोनों ओर जो है उसका अणु समान होना चाहिए, ये संतुलित करना है। तो इसको कैसे संतुलित कीजिएगा, तो इसको हम लोग वूल एंड ट्रायल मेथड से जो है इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा कि क्या रखना है यहाँ पर नंबर, जो कि ये इसका जैसे हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगा कर रखना है कि हाइड्रोजन के मतलब यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे, जो भी नंबर रखिएगा इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर जो भी नंबर रखिएगा इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर हम क्या रखें जो कि दोनों ओर का जो अणु है वह हमारा इक्वल हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख दिए 6। अब देखिए अगर हम 6 लिखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना अणु हो गया, 6 दूनी 12। अब तो हमको इधर भी हाइड्रोजन का 6 मतलब 12 अणु पुराना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो देखिए 4 तिया 12, हाइड्रोजन का 4 पुर गया। अब मेरा देखिए नाइट्रोजन कितना है, अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गया। तब हमको नाइट्रोजन को संतुलित करना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हमारा हो गया 12 अणु, नाइट्रोजन का हमारा अणु हो गया 4। यहाँ पर भी आप ये LHS में था और RHS में देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन का 4 अणु, यहाँ हाइड्रोजन का 3 चौके 12। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखेंगे तो सेम फंडा लगाएंगे। पहले हम लोग LHS लिख लेंगे, फिर RHS लिख लेंगे, और LHS में देखेंगे कि कौन सा जो है अणु किसका किसका अणु समान है, यानी बराबर है दोनों ओर का है या नहीं है, यानी LHS और RHS लिख करके देखेंगे इस चीज़ को हम। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ लिखिएगा जैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमें संतुलित करना है या हमें सबको संतुलित करना है। तो इसको हम संतुलित करके आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए 4 जैसे लिखे तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 दूनी 8, और सल्फर का कितना हो गया, यानी सल्फर का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 4 से गुना हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का 4 अणु हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 4 अणु है, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 ही अणु है। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। यहाँ अपना दिमाग लगाना है कि क्या किया जाए जो इक्वल हो जाए दोनों। तो अब देखिए 4 दूना 8 हो गया, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 4 दूना 8 हो गया, सल्फर हमारा यानी कि यहाँ पर 1 है तो 4 एकम 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए सल्फर का अब क्या हो रहा है, यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ 4 हो गया है। तो अब सल्फर को भी हमको संतुलित करना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर हम लोग देखिए, अब चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, और 8 4 12, यानी कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चौके 4, तो 4 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 8 4 12 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 चौके 8, यहाँ भी देखिए 2 चौके 8, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। सल्फर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चौके 4, तो यहाँ भी हम 4 से गुना कर दिए तो 1 चौके 4 सल्फर हो गया। अब देखिए
इस पार्ट में यानी कि LHS में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, देखिए 4 एकम 4, इधर 4 हो गया और इधर 4 दूनी 8, 8 4 12। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार LHS और RHS दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं कि यहाँ पर है एल्युमिनियम यानी प्लस CuCl2 AlCl3 प्लस Cu, यानी इसमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है उसका अणु समान है या नहीं है, दोनों ओर वही फंडा लगाना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ लिख दिए 2, तो 2 एल्युमिनियम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 एल्युमिनियम है, तो इसको भी हमको 2 बनाना होगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन अब कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब क्लोरीन हमारा यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ हमारा क्लोरीन कितना है, 2 ही है, तो इसको भी तो हमको 6 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब क्लोरीन 6 हुआ तो कॉपर हमारा कितना हो गया, अब देखिए कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया, जबकि यहाँ कॉपर कितना है, 1 ही है, तो इसको भी हमको करना होगा संतुलित। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम खाली क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, तो 3 कॉपर हो गया, यानी कि दोनों पार्ट संतुलित हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में आप देखिए कि यहाँ पर NH3 है प्लस CuO। अब इसी प्रकार RHS में देखिए Cu प्लस N2 प्लस H2O। तो अब इसको हमको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिख देते हैं। ये अपना माइंड सेट करना है कि क्या लिखे जो कि इक्वल हो जाए दोनों। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो देखिए N हमारा 2 हो गया, H हमारा 6 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N तो 2 है, तो ये चलिए संतुलित है। लेकिन अब H यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, लेकिन यहाँ हमारा H कितना हो गया, 6 हो गया, तो हमको इसको भी 6 बनाना होगा। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन जो है अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर 1 है, चलो ठीक है कॉपर 1 है, तो हमको अब इसको भी तो संतुलित करना होगा, अब ऑक्सीजन को तो संतुलित करना ही होगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 एकम 3, तो इधर हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया, इधर 3 एकम 3, इधर हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हम कॉपर भी देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है, तो कॉपर यहाँ देख रहे हैं 1 ही है, तो यहाँ कॉपर 3 आ गया, तो इसको भी संतुलित करना होगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, तो 3 कॉपर हो गया। तो आप 4 नंबर तक का आसानी समझें। अब 5वां नंबर आप देखिए, 5वां नंबर देखिए कि BaCl2 प्लस K2SO4, और यहाँ दिया है RHS में BaSO4 प्लस KCl। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा संतुलित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये अपना माइंड सेट करना है कि क्या लिखे ताकि दोनों ओर संतुलित हो जाए। तो यहाँ देखिए कि Ba हमारा 2 हो गया, यहाँ हमारा Ba 1 है, तो इसको भी संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिख देते हैं, तो हमारा Ba संतुलित हो गया। अब हमारा आप देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का 2 अणु है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ क्लोरीन देख रहे हैं 1 ही है, तो इसको भी हमको 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे, तो 4 KCl हो गया। अब Cl 4 हो गया तो हमारा अब K बिगड़ गया, तो K 4 हो गया, तो यहाँ देखिए K2 है, तो इसको भी हमको 4 बनाना होगा। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अब देखिए K2 यानी K जो है हमारा 4 हो गया, सल्फर हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा Ba 2 हुआ और यहाँ क्लोरीन 4 हो गया। अब यहाँ देखिए Ba 2, सल्फर हमारा 2, तो सल्फर यहाँ ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि संतुलित हो गया इस तरह से। अब छठा नंबर आप देख सकते हैं, तो छठा नंबर आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग दिमाग लगाइएगा कि क्या करेंगे जो हमारा ये संतुलित हो जाएगा। 7वां नंबर आपको मैं बता दूं, तो 7वां नंबर आप देखिए कि यहाँ पर NaCl है, तो इसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। 7वां नंबर देखिए NaCl है और AgNO3 है, और AgCl है प्लस NaNO3 है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए NaCl है और ये AgNO3 है, यहाँ AgCl है, यहाँ NaNO3 है, तो ये देखिए संतुलित ही है। इसको संतुलित मतलब संतुलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम देख रहे हैं, इसका 1 अणु है, तो यहाँ भी सोडियम का 1 अणु है। यहाँ क्लोरीन का 1 अणु है, तो यहाँ भी क्लोरीन का 1 अणु है। यहाँ Ag का 1 अणु है, तो यहाँ भी Ag का 1 अणु है। नाइट्रोजन का यहाँ 1 अणु है, तो नाइट्रोजन का 1 अणु है। ऑक्सीजन का 3 अणु है, तो ऑक्सीजन का 3 अणु है। इस तरह का आपको एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो है संतुलित ही है, फिर भी आपको माथापच्ची करना पड़ेगा। तो इसलिए आप दोनों ओर पहले उसका क्रमांक लिख लीजिएगा कि कितना अणु दिया गया है, और बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो है हमें क्या संतुलित करना है। अब 8वां नंबर देखिए, तो 8वां नंबर क्या है,
8वां नंबर है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या करें इसमें। तो देखिए BaCl2 है, यहाँ है H2SO4, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो देखिए Ba हमारा इक्वल है, यहाँ देखिए Ba का एक अणु, यहाँ Ba का एक अणु। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन का 2 अणु है, लेकिन यहाँ क्लोरीन का 1 अणु है। बाकी बात हाइड्रोजन का यहाँ 2 अणु है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का 1 अणु है। यहाँ सल्फर का 1 अणु, ऑक्सीजन का 4 अणु, तो यहाँ सल्फर का 1 अणु, ऑक्सीजन का 4 अणु। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा लगाएंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मेरा सब बराबर हो गया। यहाँ देखिए Ba का 1 अणु, यहाँ Ba का 1 अणु, यहाँ देखिए क्लोरीन का 2 अणु, यहाँ देखिए क्लोरीन को 2 से गुना करने पर ये क्लोरीन का भी 2 अणु हो जाता है। हाइड्रोजन का 2 अणु, तो देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु, सल्फर का 1 अणु, सल्फर का 1 अणु, ऑक्सीजन का 4 अणु, तो ऑक्सीजन का 4 अणु। तो इस तरह से आप मथा लगा करके जो है आप संतुलित कर सकते हैं समीकरण को। अब देखिए नम्मा नंबर को कैसे हम संतुलित करेंगे। तो नम्मा नंबर में क्या करेंगे, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना दिमाग लगाना है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखना है, ये अपना आपको माइंड लगाना होगा कि यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें या क्या नंबर दें जो कि इक्वल हो जाए आपस में। यदि मान लीजिए अगर एक आप संतुलित कीजिएगा तो दूसरा गड़बड़ाएगा, तो इसलिए ध्यान में रखते हुए आपको संतुलित करना है कि क्या नंबर दें जो कि हमारा सब संतुलित हो जाए, यानी LHS और RHS। तो यहाँ देखिए फेरस है हमारा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए मेरा यहाँ फेरस तो 3 हो गया, तो यहाँ भी देखिए फेरस 3 है, तो ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4 है। तो अब इसको संतुलित करना होगा, तो इसको संतुलित करने के चक्कर में मेरा ये भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ध्यान में देना है कि क्या करें जो कि जो है दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमको विशेष कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमको मथा लगाना है, यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन अब हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन 4 इस पार्ट में भी है और हाइड्रोजन यहाँ हमको 2 ही है, तो इसको 4 बनाना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आपस में संतुलित हो गया। अब यहाँ आप 10वां नंबर देख सकते हैं कि Mg + O2 MgO, तो ये हमको संतुलित करना है। तो देखिए Mg का 1 अणु, तो यहाँ भी Mg का 1 अणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 अणु है, तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो हमारा अगला पार्ट जो है गड़बड़ा जाएगा, मतलब प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए हमको संतुलित करना है, ताकि जो है दोनों ओर का जो है अणु समान हो जाए, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 Mg हो गया। अब प्लस O2 है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। यहाँ हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, इधर पार्ट में भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से आज हमने आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। और यदि कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बाकी बात आप लोग जो कहिएगा, जिस तरह से कहिएगा जो पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।